नमस्कार मित्रों, हमारे YouTube चैनल ज्ञानशाला एकेडमी में आप सबका स्वागत है। आज हम बात करेंगे बीका एग्रीमेंट के बारे में। अभी ये हाल में चर्चा में रहा क्योंकि इसी हफ्ते भारत और अमेरिका के बीच में ये एग्रीमेंट साइन किया गया और माना ये जा रहा है कि इस एग्रीमेंट की वजह से भारत न केवल अपने पड़ोसी देशों से आने वाले खतरों से महफूज रहेगा बल्कि IOR यानी इंडियन ओशन रीजन में भी एक महत्वपूर्ण सैन्य शक्ति के रूप में उभरेगा। जहां तक इस एग्रीमेंट की बात है तो अमेरिका अपने मित्र राष्ट्रों के साथ जो उनकी सेनाएं होती के मध्य जो इंटर ऑपरेटिबिलिटी बढ़ाने के लिए तथा हाई एंड टेक्नोलॉजी के ट्रांसफर हेतु पहले 4 फाउंडेशन एग्रीमेंट करता है। उन्हीं में एक बीका है, बल्कि वो जो चारों फाउंडेशनल डिफेंस एग्रीमेंट होते हैं उनमें से चौथा है, फोर्थ है ये बीका, जिसको अभी हाल में साइन किया गया। कहां? 2+2 मिनिस्ट्रियल जो डायलॉग होता है भारत और अमेरिका के मध्य, वहां पर। जहां तक 2+2 मिनिस्ट्रियल डायलॉग की बात है तो ये भारत और अमेरिका के बीच इस तरह की तीसरी वार्ता थी। 2+2 का अर्थ होता है कि एक देश के 2 मंत्री या फिर सेक्रेटरी और दूसरे देश के 2 मंत्री या सेक्रेटरी के मध्य होने वाली वार्ता। आपको पता ही होगा कि अमेरिका में प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है तो वहां पर मिनिस्टर की जगह सेक्रेटरी बोला जाता है। वहां जो मंत्री होते हैं उन्हें सेक्रेटरी बोला जाता है। इसीलिए आप देखिए भारत की तरफ से जो प्रतिनिधित्व किया आप चित्र में देख सकते हैं, भारत के डिफेंस मिनिस्टर और फॉरेन मिनिस्टर ने, तो वहीं अमेरिका की तरफ से यूएस सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस मार्क टी एस्पर और सेक्रेटरी ऑफ स्टेट माइक पोम्पियो ने इस मीटिंग में, इस डायलॉग में हिस्सा लिया और इस एग्रीमेंट को साइन किया। इस तरह भारत और अमेरिका के बीच जो चारों फाउंडेशनल एग्रीमेंट हो चुके हैं। 2+2 टॉक यहां देख लेते हैं, वही बात जो हमने अभी बात की है कि डायलॉग बिटवीन 2 अपॉइंटेड मिनिस्टर फ्रॉम ईच कंट्री, डिफेंस एंड फॉरेन मिनिस्टर और सेक्रेटरीज मीट विद देयर काउंटर पार्ट फ्रॉम अनदर कंट्री। यानी कि एक देश के रक्षा और फॉरेन मिनिस्टर दूसरे देश के उन्हीं के समकक्ष सेक्रेटरी से मुलाकात जब करते हैं या डायलॉग करते हैं तो उसे 2+2 टॉक्स कहते हैं। हाँ, तो अब चारों फाउंडेशनल एग्रीमेंट साइन हो चुके हैं, जिसमें पहला था GSOMIA जो 2002 में साइन हो गया। वहीं दूसरा लेमुआ या LEMOA है जिसे 2016 में साइन किया गया। तीसरा जो एग्रीमेंट था उसे कॉमकासा या COMCASA बोला जाता है जिसे 2018 में साइन किया गया। और अब बीका BECA जिसे 2020 में साइन कर दिया गया। जो GSOMIA है उसकी फुल फॉर्म है जनरल सिक्योरिटी ऑफ मिलिट्री इंफॉर्मेशन एग्रीमेंट। ये कब किया गया था? 2002 में अटल बिहारी वाजपेयी जी की जब सरकार थी तब किया गया था। और इस एग्रीमेंट के माध्यम से क्या होता है, मिलिट्री टू शेयर द इंटेलिजेंस गैदर्ड बाय देम, यानी कि 2 सेनाएं आपस में जो इंटेलिजेंस उन्होंने इकट्ठी किया उसे साझा करने से संबंधित एग्रीमेंट था। ये 2002 में किया गया। जबकि दूसरा जो LEMOA है उसका जो फुल फॉर्म है वो लॉजिस्टिक एक्सचेंज मेमोरेंडम ऑफ एग्रीमेंट है। ये देखिए जाकर 2016 में साइन किया गया, लगभग यानी कि लगभग 14 साल का अंतराल है। क्यों ऐसा क्यों है? वो इसलिए कि बहुत संवेदनशील ये एग्रीमेंट माना जाता है। क्यों? क्योंकि ये एक दूसरे देशों के म्यूचुअल लॉजिस्टिक सपोर्ट प्रोवाइड करता है। यानी कि एक देश दूसरे देश का मिलिट्री बेस का प्रयोग कर सकता है, लाइक पोर्ट्स हो, चाहे हवाई पट्टी हो, चाहे फ्यूलिंग की बात हो, दोनों देश के शिप या एयरक्राफ्ट दूसरे देश के मिलिट्री बेस का प्रयोग कर सकते हैं और रिफ्यूलिंग जैसी सुविधा ले सकते हैं या फिर मेंटेनेंस जैसी सुविधा। तो ये इसलिए इतना ज्यादा सेंसिटिव है क्योंकि आप जब किसी दूसरे देश के मिलिट्री बेस पर जाते हैं तो आप उसकी सारी लोकेशन और उसकी सारी स्ट्रेंथ को समझ जाते हैं। तो ऐसे में ये जो है एग्रीमेंट, ये दोनों बल्कि बहुत ही सेंसिटिव हो जाते हैं और जो इतना लंबा समय लगा वो इसके पीछे यही कारण था क्योंकि इस तरह के जो एग्रीमेंट है इन्हें साइन करने के लिए एक दूसरे के बीच में बहुत ज्यादा ट्रस्ट होने की आवश्यकता है। वहीं जो तीसरा एग्रीमेंट है जिसे कॉमकासा बोलते हैं उसकी फुल फॉर्म है कम्युनिकेशन कंपैटिबिलिटी एंड सिक्योरिटी एग्रीमेंट। ये वस्तुतः दोनों देशों की सेनाओं के बीच में जो कम्युनिकेशन है उसकी जो कंपैटिबिलिटी है उसे प्रदान करता है। अब इसे समझ लेते हैं। इसके वस्तुतः 2 हिस्से हैं। पहला एक तो ये है कि मान लीजिए अमेरिका की नेवी ने इंडियन ओशियन में किसी सबमरीन को डिटेक्ट किया तो ये जो इनकी इंफॉर्मेशन का जो उनका एक सेंट्रल सिस्टम है, सेंट्रिक्स बोला जाता है, वहां पे जाके इंफॉर्मेशन सेव हो जाएगी और भारतीय सेना को भी ये जो सेंट्रल इंफॉर्मेशन जो उनका डाटाबेस होगा उसे एक्सेस करने की परमिशन होगी। वहीं दूसरी तरफ जो फाइटर जेट्स और ड्रोन या हेलीकॉप्टर्स जो अमेरिका दे रहा है, यानी वो तो हार्डवेयर हुआ, उसी में जो कम्युनिकेशंस के जो सॉफ्टवेयर है वो भी अब प्रोवाइड कराएगा। और इंक्रिप्टेड जो कम्युनिकेशन जो मैसेज करने की जो इंक्रिप्टेड जो विधियां हैं वो अब
अमेरिका प्रोवाइड कराएगा। और ये बहुत महत्वपूर्ण है। ये मामला कुछ ऐसा ही है कि जब आप मैकबुक या एप्पल का जब आप सिस्टम यूज करते हैं तो वो बहुत अच्छी परफॉर्मेंस देता है। रीजन ये होता है कि वहां पे जो हार्डवेयर है और सॉफ्टवेयर है एक ही कंपनी का, जबकि आप जब विंडोज 10 को यूज करते हैं तो होता ये है कि ये सॉफ्टवेयर तो किसी एक कंपनी का होता है जबकि हार्डवेयर किसी दूसरी कंपनी का, इसलिए ये वाले उतना बेहतर परफॉर्मेंस नहीं देता है क्योंकि इसमें कंपेटेबिलिटी उतनी बेहतर नहीं होती, जबकि मैकिन्टोश वाले में कंपेटेबिलिटी बेहतर होती है। वो इस उदाहरण से आप समझ सकते हैं कि कंपेटेबिलिटी का अर्थ क्या होता है या इसका सिग्निफिकेंस क्या होता है। और भारत को भी अमेरिका से बहुत से साजो सामान लेने, लाइक प्रेडेटर ड्रोन, चाहे हरकुलीज विमान, चाहे अपाचे तो ले लिया है और भी लेने हैं। तो इस तरह का जो ये एग्रीमेंट है होना बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि इससे भविष्य में भी जो होने वाले जो सैन्य आयात हैं अमेरिका से भारत को, उसे भी करने में आसानी होगी और भारत ज्यादा सक्षम उपकरणों का प्रयोग कर पाएगा। आइए अब हम बीका की बात कर लेते हैं। जहां तक इस एग्रीमेंट की फुल फॉर्म की बात है तो बीका की फुल फॉर्म है बेसिक एक्सचेंज एंड कोऑपरेशन एग्रीमेंट। वो बेसिक एक्सचेंज और कोऑपरेशन किस रूप में होगा? वो होगा जियो स्पेशियल इंटेलिजेंस के, यानी कि दोनों देश भूस्थानिक जानकारी साझा करेंगे। और कैसे करेंगे? इससे भारतीय जो मिलिट्री है, मिलिट्री सिस्टम, उसको क्या फायदा होगा कि हाई क्वालिटी जीपीएस के माध्यम से किसी जगह की जो लोकेशन है उसकी बहुत करेक्ट कोऑर्डिनेशन मिलेगी। सिर्फ कोऑर्डिनेशन ही नहीं मिलेगी, उसका एल्टीट्यूड मिलेगा, साथ ही जो वहां पे जो उस जगह की जो ऊंचाई है, किस पहाड़ी में है कि कहां पर है, उस हिसाब से बहुत एक्यूरेट वो स्थिति मिलेगी, ताकि भारत की जो मिसाइल है बहुत एक्यूरेट वहां पर निशाना लगा पाए। और इसके अंतर्गत क्या क्या चीजें शेयर करने की अनुमति होगी? मैप, चार्ट, कॉमर्शियल अनक्लासिफाइड इमेजनरी, जो फोटोज वो लेगा, जो अमेरिका के सैटेलाइट जो फोटोज लेंगे, वो सारी चीजें शेयर की जाएंगी। सबसे इंपॉर्टेंट ये देखिए, ये तो भारत में भी जो जीपीएस है वो ये सारी चीजें लेती है, लेकिन जो यहाँ पर है जियोडेटिक और जियो फिजिकल, जियो मैग्नेटिक और ग्रेविटी डाटा, ये बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये जो जियो डायनेमिक्स से संबंधित जो डाटा है ये आपके लोकेशन को बहुत प्रिसाइज और आपकी मिसाइल को ये बताता है कि वहां पे ग्रेविटी कितनी है जो आपका टारगेट है। तो ऐसे में वो जो टारगेट है वहां पे एकदम एक्यूरेट पिन पॉइंट टारगेट पे आपको हमला करना आसान हो जाता है। साथ ही रिलेटेड प्रोडक्ट, पब्लिकेशन मटेरियल्स और प्रिंटेड और डिजिटल फॉर्मेट में वो सारी चीजें साझा करने को मिलेगी। साथ ही म्यूचुअली टेक्निकल असिस्टेंस भी दोनों देश एक दूसरे को देंगे। ऐसी स्थिति में जब वो मैप और कोऑर्डिनेट जब साझा कर रहे होंगे तो उस जगह तक पहुंचने के लिए म्यूचुअल टेक्निकल असिस्टेंस भी देंगे। ये सारी चीजें इस एग्रीमेंट के माध्यम से दोनों देश एक दूसरे से साझा कर पाएंगे। जहां तक इस एग्रीमेंट के सिग्निफिकेंस की बात है तो वो बहुत महत्वपूर्ण है, उसे देख लेते हैं। और जहां तक इस सिग्निफिकेंस की बात है इस एग्रीमेंट के साइन होने की, तो ये पहला सिग्निफिकेंस तो ये है कि इसके बहुत ही डीप मिलिट्री इंप्लीकेशंस है, क्योंकि ये जो एग्रीमेंट है ये दोनों देशों को, भारत और अमेरिका को, सैन्य रूप से अत्यधिक निकट ला देगा। हालांकि कुछ समीक्षक ये भी कह रहे हैं कि जो भारत की नॉन अलायंस वाली जो रणनीति है या जो उसका सिद्धांत है उससे ये दूर ले जा रहा है, पर वहीं चीन जैसे खतरे को झेलने में ये भारत को बहुत अधिक सक्षम बना रहा है। तो ऐसे में ये जो एग्रीमेंट है ये बहुत महत्वपूर्ण है, खासकर जैसा चीन इस समय एग्रेसिव अपनी पॉलिसी दिखा रहा है हिमालयन रीजन में, उसे देखते हुए तो ये और भी महत्वपूर्ण हो जाता है। दूसरा, ये जो एग्रीमेंट है दोनों देशों के बीच में इंडो पैसिफिक जो इनकी रणनीतियां हैं उनमें कन्वर्जेंस को भी रेखांकित करता है, कन्वर्जेंस भी दिखाता है, क्योंकि जहां एक तरफ इस तरह के ये दोनों देश एग्रीमेंट साइन कर रहे हैं, वहीं क्वाड जैसे जो संगठन है उसे मजबूती प्रदान करके दिखा रहे हैं कि जो इंडो पैसिफिक क्षेत्र है वहां पे दोनों के सरोकार अब मिलते हुए दिख रहे हैं। क्योंकि बात भी सही है, क्योंकि जहां तक हिंद महासागर या इंडियन ओशन की बात है, जहां भारत के जो स्टेक है बहुत महत्वपूर्ण है, वहीं जहां तक प्रशांत महासागर और वहां साउथ चाइना सी की बात है जहां पे अमेरिका के स्टेक बहुत हाई हैं, वहां पर एक ही कॉमन खतरा है, और वो क्या खतरा है? वो चाइना। तो ऐसे में जब शत्रु एक ही हो तो दोनों की जो स्ट्रेटेजीज है इंडो पैसिफिक में वो अगर कन्वर्जेंस की ओर जा रही है तो उसमें किसी बात का आश्चर्य नहीं होना चाहिए। वहीं एक जो और महत्वपूर्ण घटना घटेगी इस एग्रीमेंट के माध्यम से भारत के पक्ष में, वो ये है कि जो अभी तक की जो डिपेंडेंसी रही है रशिया के ऊपर, जो सैन्य उपकरणों के आयात को लेकर, इंपोर्ट को लेकर जो डिपेंडेंसी रशिया पर रही है भारत की, क्योंकि अभी भी जो कुल सैन्य उपकरण भारत आयात करता है उसका 70% लगभग रशिया से आयात करता है। तो वो जो डिपेंडेंसी है वो इस तरह के एग्रीमेंट होने से कम होगी, क्योंकि ये अमेरिका से
अधिक मात्रा में अब और सैन्य उपकरण भारत की ओर आयात होने के लिए मार्ग खोलेगा। साथ ही एक बात जो हम पहले ही कराएं कि IOR रीजन में भारत को एक महत्वपूर्ण शक्ति के रूप में स्थापित करेगा ये जो एग्रीमेंट है, और जो एक मल्टीपोलर वर्ल्ड में जो भारत अपनी भूमिका खोजता है एक महत्वपूर्ण देश के रूप में, उस आवश्यकता को, भारत के ये उस दावे को कि मल्टीपोलर वर्ल्ड में भारत एक बहुत सिग्निफिकेंट रोल अदा करेगा, उस दावे को भी ये एग्रीमेंट फुलफिल करता हुआ प्रतीत होता है। तो ऐसे में ये एग्रीमेंट ओवरऑल बहुत बेहतर है भारत के पक्ष में देखा जाए, और जो स्थितियां बन रही हैं, लेकिन हाँ, भारत को अपनी सॉवरेनिटी और उसका ख्याल, नॉन अलायंस की जो नीतियां, उसका भी ख्याल रखना ही चाहिए, क्योंकि किसी एक देश पर डिपेंडेंसी बहुत दूर तक आपकी सहायक नहीं हो सकती। आशा करता हूं इस वीडियो के माध्यम से आपकी इस विषय के संबंध में समझ बेहतर हुई होगी। अगले वीडियो में हम एक अलग विषय के साथ, एक नए विषय के साथ फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।